राउंड वाउंड तो लगते रहते हैं चिंगम सर। आओ पहले एक सेल्फी हो जाए। यहाँ जॉन बैंक का पैसा लेकर भाग गया, मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया और तुम्हें सेल्फी लेने की पड़ी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टॉप। इडली डोसा। मोटू बस करो, बस करो। मैंने तो खुद ही मुसीबत को गले लगा लिया। अब ये सेल्फी का भूत अपने सिर से उतारो और घर चलो मोटू। ओके पतलू ओके, अगर तुम कहते हो तो बंद कर देता हूँ, पर आज से नहीं कल से। आज तो मुझे सबके साथ सेल्फी लेनी है। मोटू पतलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तो मोटू का सेल्फी शौक जी का जंजाल बन गया है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों मेरे यारों, मोटू को कोई बीमारी तो हुई नहीं है कि जो मैं दवाई दूं और इलाज हो जाए। कुछ और ही सोचना पड़ेगा यार। हमारे पास एकदम ब्रिलियंट आइडिया है। ये देखो, सेल्फी कंपटीशन। जिसका सेल्फी सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। और अगर हम लोग मोटू को इस कंपटीशन में भेज देंगे तो मोटू डेफिनेटली हार जाएगा, क्योंकि जैसा तुम सबने बताया वो मोटू का सेल्फी भी कोई सेल्फी है। अरे कोई गिर रहा है, कोई कढ़ाई में चिपक गया है, कोई भाग रहा है। देखना उसका कोई भी फोटो क्लियर ही नहीं आया होगा। हाँ, वो हारेगा तो कुछ दिन दुखी रहेगा, लेकिन सेल्फी लेना बंद कर देगा। मुझे घसीटाराम की बातों में दम लगता है। अब तुम लोग सब यही कह रहे हो तो ठीक है, पर मोटू का मन बहुत कोमल बच्चे जैसा है। मतलब मेरे भाई मेरे यार, कभी कभी मरीज का इलाज करने के लिए उसे कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है यार। ओए चलो सब मोटू के पास चलते हैं। मेरे यार, एक बहुत बड़ा सेल्फी कंपटीशन होने वाला है यार। तुमने भी तो इतनी सारी बढ़िया सेल्फी ली है तो यार बताओ बाबा कैसे आना हुआ? अच्छा, आपके पास कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है बाबा, ये देखो। क्या मैं एक दिन के लिए इसे घर ले जा सकता हूँ? मोटू ये हीरा मत लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे तो मैं कभी किसी को ऐसा हीरा देता नहीं हूँ, पर आप तो फुरफुरी नगर की शान हो। आप पर मुझे पूरा यकीन है बाबा। अरे ले जाओ ले जाओ। थैंक यू सेठ जी। मुर्गा फंस गया है। हेलो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। अब उन सारे पैसों को और हीरे को जंगल के रास्ते के उस पार जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे रख दो और घर जाओ। पापा जिन चिराग रगड़ते ही बाहर आएंगे। बड़ा सा पेड़। हाँ, ये रख दिया। काम बन गया, निकल लो। मोटू रुक जाओ, मैंने तुम्हारे फेक जिन को पैसे लेकर जाते हुए देखा है और वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन है। नहीं पतलू, वो जॉन नहीं, सेक्रेटरी जिन होगा। अभी तुम देखना, मैं चिराग रगड़ूंगा तो असली पापा जिन बाहर आएंगे। चलो दिखाओ। वो तो चिराग रगड़ने से कुछ नहीं होगा, जॉन तुम्हें रगड़ के चला गया है। सॉरी पतलू, कुछ करो। खाली पेट मेरे
दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मोटू तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था। अब इस फेक जिन को दूसरा फेक जिन ही सबक सिखाएगा। मोटू तुम्हारे पापा जिन कब प्रकट होंगे? बस अभी होंगे, मैंने उनका कमीशन मनी उनको दे दिया है, अभी देखो। अब बोलो मेरे भाई, मेरे यार आका, आपकी क्या इच्छा है यार? मुझे इतनी शक्तियाँ दे दो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। पैसा, मकान, दुकान सब जरूरतमंदों में बांट सकूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा यार ये, लेकिन पहले जो इस चिराग का असली मालिक है मैं उसकी। पतलू, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मिश्रा जी को जानते हो। लो इनसे जरा बात कर लो। आगे से यहाँ फोन किया तो फोन में घुस कर मारूंगा। उड़ी बाबा, पतलू बाइक को रोको, रोको! रुक जाओ। अरे मोटू, तुम्हें चलती बाइक पर फोन पकड़ाने की क्या जरूरत थी? पता है ऐसे ही चलती गाड़ी पर बात करने से न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। घसीटा राम, अब तुम्हें लेफ्ट राइट बाइक को टर्न करना सीखना है, ओके? अब एक राउंड फिर तुम धीरे धीरे अकेले प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये ब्रेक है, कुछ भी जरूरत हो तो अचानक से नहीं, संभाल कर ब्रेक लगाना। चलो शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट यार। हेलो साहब, वरना गोली चल जाएगी। जल्दी बताओ मिश्रा जी घर पे है कि नहीं? बाबा बचाओ, मामूनी, कौन मिश्रा जी? किधर का मिश्रा जी? हमको पता नहीं। घसीटा राम, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो जो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हो। लाओ फोन मुझे दो और तुम दोनों हाथों से ध्यान से बाइक चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ और रोको। हम बाइक चलाना सीख गया। सीताराम, बाइक बड़े काम की चीज है। इससे तुम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। जो काम कार जीप से नहीं होता वो बाइक से कर सकते हो। जिस दिन हमारे जैसे बाइक एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाइक को हवा में उड़ाओगे, हवा में। ये मोटू पतलू बड़े बाइक के एक्सपर्ट बनते हैं, बाइक को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। आज देखता हो ये कितने एक्सपर्ट हैं। आज अगर इनको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी जॉन द डॉन नहीं। जॉन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर, मोटू पर कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नई कार किसी ने ठोक दी। पतलू चलो, घसीटा राम को मेरी जरूरत है। किसने बुलाया? सॉरी सॉरी, तुम दोनों को मेरी तरफ से सॉरी। घसीटा राम, अरे तुम ही तो परेशान थे, इसीलिए मैं आ गया। आज से मैं मोटू दा जिन बन गया हूँ। मेरे अंदर जिन वाली शक्तियाँ आ गई है। उड़ी बाबा, मोटू अगर तुम सच बोलता है तब तो मजा आ जाएगा। ये देखो, इस आदमी ने हमारे न्यू कार पर सामने से टक्कर मारकर स्क्रैच लगा दिया है। अरे तुम तो जिन है, तुमने हमारा कार भी तोड़ डाला है। तो हमारा इच्छा है कि तुम हमको एक ब्रांड न्यू कार ला कर दो। आप भी दो। सॉरी घसीटा राम, अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाए ना तो मैं उसकी भरपाई मतलब उसे ठीक नहीं कर सकता। तब तुम कैसा जिन है? हम तुमको नहीं छोड़ेगा।
मोटू एक जिन बन गया है। इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो। हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं, आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल बोल के पूछ के डिमांड करके मेरे कान के पर्दे पाड़ दिया है। जो उन सबको उकसा रहा है। किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, व्हाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर है। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो। तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। मोटू, ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।